हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यहां से देखने को मिलता है। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न यौगिक में LP तथा BP को निकालें। अब LP का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, BP का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार मिलता है, एक होता है एक LP इलेक्ट्रॉन, एक होता है BP इलेक्ट्रॉन। मतलब LP का पूरा नाम होता है लोन पेयर और BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार यहाँ से हो जाता है, LP और BP। तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जल मीथेन, मतलब कि H2O में ज्ञात करना है, CH4 में ज्ञात करना है। तो ये बात आपको दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए कि LP कैसे ज्ञात करते हैं, BP कैसे ज्ञात करते हैं, इसका ज्ञात करने का नियम क्या होता है। तो देखिए, पहले आप नियम समझिए, LP को कैसे ज्ञात करेंगे, BP को कैसे ज्ञात करेंगे, तब जाकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे निर्जन युग्म तथा बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन का निकालने का तरीका। तो आप यहाँ पर तरीका समझेंगे, तरीका क्या है देखिए। अब तरीका में जिससे मान लीजिए पहला क्वेश्चन था H2O, तो यहाँ पर हम लिखते हैं H2O को H2O। अब H2O का हम अष्टक पूरा करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम बनाएंगे। उसके बाद बनाने के बाद हम बॉन्ड लगाते हैं। तो बॉन्ड बाद की बात है, पहले हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने में जितना भी किसी यौगिक में जो परमाणु दिखाई देता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले ज्ञात होनी चाहिए कि क्या होता है, किसका कितना होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बेसिक वीडियो मिल जाएगा। बेसिक वीडियो में वैलेंसी निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सब बताया गया है, लेकिन वीडियो अभी शेयर नहीं किया गया, अपलोड नहीं किया गया, अपलोड आज हो जाएगा। तब देखिए, अब यहाँ पे एच के पास होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ओ के पास होता है 6। ये कैसे 6 आया, कैसे 1 आया, पूरा बेसिक वीडियो देख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे अब इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, ओ पर जगह केंद्र में, मतलब बीच में आ जाएगा, एच हो जाएगा दोनों साइड। अब एच के पास एक होता है, ओ के पास 6 होता है। तो एच अपना एक शेयर करेगा तो वो भी अपना एक शेयर करेगा। यहाँ भी एच अपना एक शेयर करेगा तो वो भी अपना एक शेयर करेगा। अब ओ के पास कितना था, 6 था, कितना शेयर कर दिया, एक एक, दोनों के साथ, एच के साथ। अब एच भी अपना एक एक शेयर किया। अब एच के पास कितना बच गया, तो एच के पास 2 बच गया, 4 बच गया, सॉरी, एच के पास 4 बच गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इस प्रकार घेरेंगे। एच के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस एच के पास भी 2, इसके पास भी 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एच किसके जैसा बन गया, तो एच बन गया हीलियम अक्रिय गैस के जैसा, मतलब इसे स्थायी की प्राप्ति हो गया। ओ के पास इलेक्ट्रॉन पहले से 8 गो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 8 होता है। तो यह बनना चाहता है अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा। प्रत्येक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन शेयर, त्याग, ग्रहण क्यों करता है, अस्थायी की प्राप्ति के लिए। स्थायी की प्राप्ति का मतलब क्या, अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। तो एच के पास समीप कौन था, हीलियम। तो एच तो बन गया हीलियम जैसा, लेकिन ओ के पास अब देखिए कितना हो गया। ओ के पास यहाँ पे 8 गो हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 गो था, एच ने 2 गो शेयर किया, मतलब प्रत्येक एच एक एक, तो 8 गो हो गया। और 2 गो पहले, मतलब 10 हो गया। ओ के पास परमाणु संख्या 8 होता है, एच के पास से 2 को मिल गया, तो 8 2 10, मतलब कि ओ बन गया नियॉन अक्रिय गैस के जैसा। तो इसका भी स्थायी की प्राप्ति हो गया। तो खैर, स्थायी की प्राप्ति की तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, स्थायी की प्राप्ति कैसे कोई यौगिक करता है, किसी यौगिक में कोई परमाणु करता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि LP का मान कितना हुआ, BP का मान कितना हुआ। LP का मतलब लोन पेयर निर्जन युग्म, BP का मतलब बंधित युग्म। तो अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए। अब H2O में ज्ञात करेंगे तो पहले देखिए हम बताएंगे आपको BP पहले। BP का मतलब बॉन्ड पेयर, मतलब बंधित युग्म। बंधित युग्म का मतलब जो बंधन बनाने में भाग लेगा। देखिए यहाँ पे बंधन इलेक्ट्रॉन बनाने में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, बंधन बनाने में कौन इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बंधन यही ना बनेगा, O और H के बीच एक सिंगल बॉन्ड इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा। तो बंधन कौन बना रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 2A वाला और 2 इलेक्ट्रॉन A वाला बना रहा है बंधन। बाकी इलेक्ट्रॉन देखिए जो बच गया है, कहीं दिखाई देगा आपको, O के पास देखिए 4 गो है, 2 गो नीचे है यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि O के पास कितना 6 गो था, एक एक शेयर किया, 4 बच गया। तो 4 बच गया तो उसको भी ध्यान में रखेंगे कौन इलेक्ट्रॉन बच गया और कौन बंधन बना रहा है। तो बंधन बनाने में इलेक्ट्रॉन कितना भाग लिया है, 4 गो। कहाँ कहाँ, तो 2 गो यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे। तो बीपी का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम 1 बीपी बोलते हैं। तो इसमें बीपी कितना हो जाएगा, 1 बीपी यहाँ पे, 1 बीपी यहाँ पे। तो बीपी कितना हो गया, 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस बीपी में, एक बीपी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2। अब इसमें पूछे कि अभी जो H2O में है तो बीपी में इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करें, तो बीपी कितना आ गया, 2। तो बीपी के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो बीपी में या बीपी हो या एलपी हो, एक बीपी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक एलपी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है तब 2 से गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बीपी यहाँ पे कितना है, 2 है। तो एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बीपी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बीपी आप ज्ञात कर सकते हैं। बीपी का मतलब जो बंधन बनाने में भाग लेता है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं बीपी। एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन, जितना ज्ञात करना हो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करेंगे एलपी की संख्या। एलपी का मान ज्ञात करेंगे तो एलपी का मान ज्ञात करने में अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना बच गया है। तो ओ के पास देखिए आप इलेक्ट्रॉन कितना बच गया है, एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, क्योंकि एच के पास एक ही सन इलेक्ट्रॉन था, तो उसके पास तो एलपी बिल्कुल नहीं है, ही नहीं है। अब चलेंगे ओ के पास, देखेंगे ओ के पास देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 4। 4 गो है, 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, लेकिन एलपी कितना है, 2 है, क्योंकि एक एलपी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एलपी का मान कितना हो गया, 2। अगर पूछे कि इसमें एलपी की संख्या 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4। इसमें बीपी का मान 2, एलपी का मान 2। एलपी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना गया, तो 4। बीपी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना गया, तो 4। तो आप एलपी और बीपी ज्ञात कर सकते हैं। एक और इसमें जल का हो गया, और एक और देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन था। एक है मीथेन। अब यहाँ पे देखिए, आप मीथेन में भी देख लीजिए। अगर हम मीथेन में बनाएंगे तो मीथेन में देखिए कैसे बनाएंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए H का होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, C का होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात हो रहा है, बेसिक वीडियो देखिएगा आप। तो अब यहाँ पे H का हो गया 1, C का हो गया 4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया। अब इसका हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कार्बन कितना है, तो 1। इसको केंद्रीय परमाणु बोलेंगे क्योंकि बीच में है। H कितना है, 4। तो आप यहाँ पे 4 लिखिए, H को 4 को H लिखिए। देखिए लिखा गया। प्रत्येक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपना H एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जितना अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी उतना ही शेयर करता है। तो कार्बन भी इसके सबके साथ एक एक शेयर कर देगा। देखिए अब यहाँ पे प्रत्येक H के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, भाई डॉट दूसरा है, इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी आप देख लीजिए 2 हो गया, इसके पास भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब प्रत्येक C के पास आप देख सकते हैं C तो एक ही है, C के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो आप देख लीजिए कितना हुआ। इसके पास C के पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 8 हो गया, 2 4 6 8। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो गया। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि हीलियम H बन गया हीलियम के जैसा। कार्बन के पास पहले से 6 गो इलेक्ट्रॉन था, मतलब परमाणु संख्या 6 गो होता है, लेकिन शून्य इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। देखेंगे कार्बन किसके जैसा बन गया, मतलब किस अक्रिय गैस के जैसा बन गया। तो कार्बन के पास पहले से 6 गो था, 4 गो H आया, H ने एक एक शेयर किया, तो 6 4 10, मतलब क्या, नियॉन के जैसा बन गया। तो अक्रिय गैस की बात स्थायी की प्राप्ति कैसे करता है, बेसिक वीडियो में देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप। अब इसमें ज्ञात करेंगे एलपी और बीपी। सबसे पहले आप बीपी ज्ञात कीजिए। आप बीपी ज्ञात कीजिएगा तो बीपी का मतलब जो बंधन बनाएगा, तो बंधन कौन बनाएगा, देखिए बंधन कौन बनाएगा, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, 1 मिनट रुकिए, अब बंधन बनाकर दिखाते हैं आपको हम।
देखिए बंधन अगर यहाँ पे बनाया जाए तो बंधन बनाएंगे हम, तो पहले इसको आप अब देखिए बंधन यहाँ पे कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम बंधन बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। सी हो गया, इसके पास एच कितना था, जो ऊपर लिखा गया उसी को लिखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, मतलब प्रत्येक के पास अब देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन सबके पास लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। तो आप याद रखिए कि बंधन कौन बनाया इलेक्ट्रॉन, तो यह 2 बनाया, यह 2 बनाया, यह 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, यह 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाया। तो जो बंधन बनाता है उसी को हम बोलते हैं बीपी, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, देखिए अब आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि बीपी का मान कितना हो गया और एलपी का मान कितना हो गया। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे लिखेंगे बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। तो कितना बंधन बंधन कितना बना है, 4। सिंगल बॉन्ड की संख्या कितना है, 4। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो बीपी कितना हो जाए, बीपी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8। बीपी कितना हो जाएगा, 4। अगर ऐसे ज्ञात नहीं करना है तब सामने देखिए, 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 4 2 6। फिर यहाँ पे देखिए कौन बच गया, यहाँ पे 2 है इसके साथ, तो 2 2 4 6 2 8 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, लेकिन बीपी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक बीपी बोलते हैं, तो बीपी कितना है, 4। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसमें मीथेन में बीपी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 8। और इलेक्ट्रॉन का मान पूछे तो 8, बीपी का मान पूछे तो कितना आया, 4। एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलेंगे एलपी का मान ज्ञात करने में। तो एलपी का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से एलपी का मान ज्ञात करने के लिए अब देखिए पहले कार्बन के पास इसमें एलपी है कि नहीं है, पहले देखिए। एच के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अपना शेयर कर दिया। एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना था, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। तो कार्बन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन 4 गो था, प्रत्येक एच को एक एक दे दिया, मतलब एच के पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। तो कार्बन के पास एलपी भी कितना है, 0, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कार्बन के पास कोई एलपी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम चलेंगे तो कार्बन के पास 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई नहीं बचा हुआ है। एच के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एलपी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो मीथेन में याद रखिएगा मीथेन में एलपी का मान कितना आ गया, 0। बीपी का मान कितना आ गया, 4। एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बीपी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 8। तो एलपी और बीपी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। देखिए अब यहाँ पे दूसरा हेडिंग आ गया। दूसरा हेडिंग का मतलब अब यहाँ पे प्रसंकरण ज्ञात करने आ गया। तो हमें एलपी बीपी हमने इसलिए बताया क्योंकि प्रसंकरण में एलपी, प्रसंकरण निकालने के लिए एलपी का इलेक्ट्रॉन ज्ञात, एलपी ज्ञात करने आना चाहिए। तो प्रसंकरण देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्या है, निम्न यौगिक में केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण निकालें। पहला क्वेश्चन है जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन। तो अब प्रसंकरण निकालते कैसे हैं, इसका पहले आप नियम देखिए। प्रसंकरण निकालने का नियम यहाँ पे है, प्रसंकरण निकालने का नियम है सिग्मा बंधन प्लस एलपी। तो सिग्मा बंधन इसके पहले वाला वीडियो में हमने बता दिया था और एलपी, तो एलपी का मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी जो बताया। तो किसी यौगिक में अगर प्रसंकरण ज्ञात करना हो तो सिग्मा बंधन ज्ञात कीजिए। जिस परमाणु का ज्ञात करना है उसका अगल बगल में देखिए सिग्मा बंधन कितना है, एलपी का मान उसके पास कितना है। तो अभी बताएंगे एग्जाम्पल, तब क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, पहले प्रसंकरण ज्ञात करने के पहले आप लिखना पड़ेगा प्रसंकरण होता कौन कौन है और उसके पास किस प्रसंकरण में कितना ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ प्रसंकरण का पूरा परिभाषा डिटेल से नहीं बताया जाएगा, ओनली आपको निकालना बताया जाएगा। पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देखिएगा जो भी बनेगा। अब देखिए प्रसंकरण पहला होता है एसपी। ऑर्बिटल का मतलब बताए थे हम बेसिक वीडियो में, एस पी डी एफ। इसमें एसपी में देखिए एक एस है और एक पी है, तो कितना हो गया इसमें ऑर्बिटल, 2 हो गया।
तो याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये अंक याद नहीं होगा, मतलब किस ऑर्बिटल में, किस प्रसंकरण में कितना ऑर्बिटल है, जब तक प्रसंकरण हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया एसपी में, तो 2 हो गया। अब चलेंगे, इसके अलावा और भी होता है प्रसंकरण, एसपी स्क्वायर चाहे sp2 इसको बोलते हैं। इसमें देखिए sp स्क्वायर चाहे sp2 में एस 1 है, पी कितना है 2 है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पी का मान 2 है, तो इसमें ऑर्बिटल टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब देखिए इसका एक होता है sp3, तो sp3 में आप देखिए पी कितना हो गया 3 हो गया, एस कितना हो गया 1, 3 1 4, तो इसमें ऑर्बिटल कितना हो गया 4। अब देखेंगे sp3d, अब इसमें देखिए sp3d में पी 3 हो गया, एस 1 हो गया, डी 1 हो गया, कितना हो गया टोटल 3 1 4 1 5, तो इसमें ऑर्बिटल का मान कितना हो गया 5। फिर आगे चलेंगे sp3d के बाद अब देखिए, अब इसके आगे आता है sp3d स्क्वायर। अब इसमें अब गिन लीजिए कितना है टोटल, पी 3 एस 1 4 और 2 6, इसमें कितना आ गया ऑर्बिटल का मान 6 इसमें ऑर्बिटल है। फिर आगे चलेंगे, एक और आता है, इसमें आपका आएगा sp3 डी क्यू चाहे d3 बोल सकते हैं, sp3 डी क्यू बोलो चाहे sp3 डी क्यू बोलो चाहे sp3 डी बोलो, sp3 d3 बोलो। अब इसमें देखो पी 3 एस 1 4 और डी कितना 3 4 3 7, तो इसमें हो जाएगा ऑर्बिटल का मान कितना 7। तो पहले आपको यह याद रखना मतलब पड़ेगा कि किस में कितना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक जगह हमने कर दिया। अब स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं कि किसका मान किस प्रसंकरण में कितना ऑर्बिटल होता है। प्रसंकरण निकालने का ऊपर नियम लिखा गया है, सिग्मा बंधन प्लस एलपी। सिग्मा बंधन ज्ञात करना बता दिए थे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था। देखिए इसको याद रखिएगा, प्रसंकरण ज्ञात कैसे करते हैं, सिग्मा बंधन प्लस एलपी, मतलब सिग्मा बंधन का मान प्लस एलपी का मान, मतलब सिग्मा बंधन की संख्या प्लस एलपी की संख्या को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इस अंक में देखते हैं कि अंक कौन है। अगर अंक में अगर मान लो यहाँ पे अगर 2 आ गया तो एसपी प्रसंकरण कौन हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अगर अंक जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद एसपी सिग्मा बंधन प्लस एलपी को 3 आ गया तो ये हो गया, 4 आ गया तो मतलब जो अंक इसमें से आएगा, ये जो अंक लिखे हैं इस साइड वाला, देखिए जो अंक इस साइड लिखे हैं, और इस अंक का मान जो आया 3 आया 4 आया 2 या 5 या 6 7 आया, तो उसके वही प्रसंकरण होगा। जैसे यहाँ पे 6 आया तो sp3d हो जाएगा, 3 आया तो sp स्क्वायर हो जाएगा, 4 आया तो sp3 हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन था निम्न यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण निकाले। केंद्रीय परमाणु का मतलब कि जो केंद्र में, जो बीच में हो। पहला क्वेश्चन है जल, तो पहले हम जल को देखते हैं। अब जल के यहाँ पे हम डायरेक्ट संरचना सूत्र लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने लिखना इसके पहले बताए थे, अभी कुछ देर पहले, या बेसिक वीडियो में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे इसका डायरेक्ट संरचना सूत्र लिखना। संरचना सूत्र लिखते कैसे हैं देखिए। जैसे यहाँ पे जल है, तो जल का अगर हम संरचना लिखेंगे तो यहाँ पे ओ बीच में होता है, ये साइड साइड हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे ओ के पास कितना था पहले, यहाँ पे देख लीजिए, ओ के पास 6 हमने बताया था शून्य इलेक्ट्रॉन, एच के पास कितना बताया था 1 बताया था। तो अब यहाँ पे ओ के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया है। और बंधन कितना हो गया, सिग्मा बंधन यहाँ पे, सिग्मा बंधन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिग्मा बंधन एक सिग्मा बंधन। सिग्मा बंधन निकालने का हम ट्रिक क्या बताए थे, तो अगर दो परमाणु का मतलब क्या, दो परमाणु में जैसे मान लो ओ यहाँ पे एक परमाणु है और एक एच परमाणु है, तो ओ और एच के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो ओनली सिग्मा बंधन होता है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके बीच एक सिंगल बॉन्ड एक पाई बंद, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा 2 पाई बंद। इसको याद रखिएगा आप। तो अब प्रसंकरण निकालने का नियम हम क्या बताए थे, सिग्मा बंधन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें निकालना किसका है, तो केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु किसको बोलते हैं, तो जो बीच में होता है। प्रसंकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकालने का पूछता है खासकर, नहीं तो अगर पूछेगा तो उस यौगिक का नाम दे देता है। तो यहाँ पे देखिए आप, निकालना है यहाँ पे किसका प्रसंकरण, तो ओ का निकालना है। ओ का निकालना है तो पहले आप देखेंगे ओ के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4। देखिए जो रेड कलर से लिखा गया है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया, ओ के पास लोन पर कितना हो गया 4। सिंगल बॉन्ड कितना आ गया 2, तो सिंगल बॉन्ड अगर 2 तो सिग्मा बॉन्ड कितना 2, जितना सिंगल बॉन्ड उतना ही सिग्मा बॉन्ड। तो अब इसमें ज्ञात करेंगे कि कितना इसमें होगा। तो देखिए अब हमने बताया था प्रसंकरण का मान ज्ञात करना था। प्रसंकरण इक्वल टू
प्रसंगण का मतलब प्रसंगण ज्ञात करना है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है तो 2 है। कौन कौन 2 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हो गया प्लस। अब चलेंगे किसका ज्ञात करना है तो केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो बीच में है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन का आप ज्ञात करें। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो केंद्र में हो, तो केंद्र में कौन है, ओ है जो बीच में है, तो का ज्ञात करना है। तो ओ के पास देखेंगे कि एलपी कितना है, तो ओ के पास एलपी कितना है तो 2 है। एलपी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है तो 4 है। एक एलपी में इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन यहाँ पे ओनली आप एलपी ज्ञात कीजिए। तो एलपी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 हो गया। टोटल मान कितना आ गया 4 आ गया। कहने का मतलब सिग्मा बन 2, एलपी कितना 2। हमने क्या बताया था कि जिस प्रसंकरण में जितना ऑर्बिटल होता है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 किस में था, तो 4 किस में था, तो यहाँ पे देखिए इसके पहले बताए थे। अगर 4 देखना है कि किस में था तो आप देख सकते हैं 4 किस में था, तो किस में बताया गया था। देखिए यहाँ पे 4 इसमें है, 4 जो है यहाँ पे है, 4 जो है यहाँ पे है, देखिए 4 sp3 में है। तो वहाँ पे हमने जोड़ने के बाद क्या आया है, अंक अंक जोड़ने के बाद आया है 4। तो 4 का मतलब यहाँ पे कितना, तो sp3 हो जाएगा। तो इसका प्रसंगण क्या हो जाएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे 4 है, तो इसमें O का प्रसंगण कितना क्या हो गया, तो उस sp3 हो गया। आप इसको याद रखिएगा, प्रसंगण निकालने का यही नियम है। जो अंक आया उसको आप देखिए कि किस ऑर्बिटल में किस प्रसंगण में कितना ऑर्बिटल है, अंक के अनुसार आप प्रसंगण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे O का प्रसंगण क्या आ गया, तो sp3 आ गया। अब क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए और है, ये जल तो हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब CO2। तो अब CO2 में देखेंगे क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें प्रसंगण क्या आएगा, केंद्रीय परमाणु कौन होगा। तो अब देखिए अब CO2 का ज्ञात करेंगे। तो CO2 का ज्ञात करना है तो CO2 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे पहले, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे, CO2 हो गया CO2। इसका बनेगा संरचना सूत्र। O के पास कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 6। सी के पास कितना होता है तो 4। आप इसको याद रखिएगा, ये निकालना भी बेसिक वीडियो में बताया जाएगा डिटेल से बट। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है। डबल बॉन्ड कैसे लगा, तो ओ ने अपना 2-2 शेयर किया। एक मिनट शुरू किए बताते हैं कैसे आया। वो अपना 2 शेयर करेगा, ये भी अपना 2 शेयर करेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। ओ के पास इलेक्ट्रॉन कितना था 6 था, कितना शेयर किया है 2 शेयर किया है, तो कितना बच गया है ओ के पास 4 बच गया। इसके पास कितना बच गया 4 बच गया। लेकिन कार्बन के पास कितना था 4 था, तो 4 था तो 2 यहाँ पे शेयर कर दिया और 2 यहाँ पे शेयर कर दिया। तो कार्बन के पास एक भी एलपी का मान नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी कार्बन के पास नहीं है। प्रसंगण किसका ज्ञात करना है तो कार्बन का ज्ञात करना है। तो कार्बन ज्ञात करना है तो पहले देखेंगे इसके बगल में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और एलपी कितना होगा। तब बॉन्ड लगाइए पहले। देखिए बॉन्ड लगाने में यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। यहाँ पे सी लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड ओ लिखेंगे। तो हमने बताया था अगर 2 परमाणु के बीच, मतलब 2 परमाणु का मतलब देखिए यहाँ पे एक कार्बन एक ओ, अगर दोनों के बीच अगर डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, एक पाई यहाँ भी, एक सिग्मा हो जाएगा एक पाई हो जाएगा। तो अब प्रसंकरण का नियम क्या था, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस एलपी की संख्या। सिग्मा बॉन्ड कितना यहाँ पे है, तो सिग्मा बॉन्ड अब देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है तो 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 हो गया। अब प्लस एलपी का मान, तो कार्बन के पास देखिए तो एलपी एक भी बचा हुआ है, एक भी नहीं बचा हुआ है, मतलब इसके पास एलपी का मान कितना है, एक भी नहीं, 0 है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना आ गया 2 + 0 = 2। अब 2 आ गया। अब प्रसंकरण में आप पीछे चल कर देखिए कि किसमें कितना ऑर्बिटल था। देखिए यहाँ पे 2 किसमें था तो 2 इसमें है। आप देखिए 2 किसमें है तो 2 इसमें है, तो 2 इसमें है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कौन हो जाएगा। 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका प्रसंकरण तो sp हो जाएगा। तो sp का मतलब यहाँ पे कार्बन का प्रसंकरण क्या आ गया, तो आप sp लिख सकते हैं। तो कार्बन का प्रसंकरण यहाँ पे लिखिए C = मतलब कार्बन का प्रसंकरण केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण कितना आ गया तो AsP आ गया। तो प्रसंकरण वैसे ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में आपका और है मीथेन CH4। तो मीथेन का भी ज्ञात करते हैं। मीथेन का देखते हैं मीथेन का कितना आएगा। मीथेन में देखिए आप, अब चलेंगे मीथेन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4
अब CH4 का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी लिखकर बताते हैं, संरचना सूत्र भी लिखकर बताते हैं। देखिए H कितना है 4, आप यहाँ पे लिखिए। कार्बन के पास कितना शून्य इलेक्ट्रॉन 4 होता है, H के पास कितना होता है 1 होता है, इस बता चुके हैं, इसको डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम संरचना सूत्र लिख दिए। निकालना किसका है, केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो बीच में हो। तो C के पास 4 होता है, तो 4 का मतलब 4 गो H था, एक एक शेयर कर दिया। C के पास LP का मान 0 है, तो निकालना किसका है, तो C का। तो ओनली C के पास ही देखेंगे कि LP है कि नहीं है, तो नहीं है। अब देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो यहाँ पे H कितना है, तो 4 है, यहाँ पे आप लिखिए। यहाँ पे इस तरह तिरछा लिख दे रहे हैं थोड़ा, ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। और बताए थे कि अगर दो परमाणु के बीच, मतलब इसके और इसके, मतलब एक परमाणु ए एक परमाणु है, अगर दो परमाणु है तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, यानी जितना सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उतना सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड आपका कितना आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड आपका आ गया 4। 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया। प्रसंकरण निकालने का नियम क्या था, तो नियम देखिए, नियम था प्रसंकरण निकालने का, प्रसंकरण इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए तो कहीं एक भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है, क्योंकि 4 गो था तो प्रत्येक एच के पास शेयर कर दिया है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे अब कि जब यहाँ पे नहीं है LP तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 4 + 0 = 4, यानी 4 आपका आ गया। और फिर आप प्रसंकरण में देखिए, प्रसंकरण में चलो देखिएगा 4 किसके पास था, देखिए यहाँ पे 4 किसके पास है, देखिए 4 यहाँ पे था, 4 इसके पास था, 4 इसी के पास है, देखिए sp3 के पास। तो इसका 4 जब अंक प्रसंकरण निकालेंगे तो अंक के आधार पर लिखाएंगे, अगर 4 आ गया तो इसका मतलब प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। तो आप sp3 यहाँ से लिख सकते हैं इसका प्रसंकरण। क्वेश्चन कहाँ था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का प्रसंकरण कितना हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। तो प्रसंकरण निकालना आपको बता दिया गया, प्रसंकरण कैसे निकालते हैं, LP का मान कैसे निकालते हैं, BP का मान कैसे निकालते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक का मतलब अगले वीडियो में आपको फार्मूला कुछ दिया जाएगा, पर उसमें फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक वर्ष पूछता है, फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र कुछ देता है, उसको व्यावहारिक नाम, कुछ रासायनिक नाम। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, यह दूसरा वीडियो था, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।